गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने जो पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिए थे, आज उसका हम सलूशन करेंगे। हमने 24 क्वेश्चन दिए थे, उन 24 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी करें। क्वेश्चन था फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी का परास है। मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब इस फंक्शन की रेंज कितनी होगी, इसका परास क्या होगा, हमें ये फाइंड करना था। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे 2 माइनस साइन 3x है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि साइन 3x माइनस पे है, तो हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 1 लेस आर इक्वल टू माइनस साइन 3x लेस आर इक्वल टू -2x। हमें बीच में जैसे साइन 3x हमने लिया -1 से 1 के बीच में, तो हमें यहाँ पे कितना बताना पड़ेगा, 2 माइनस साइन 3x, जैसे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमने फिर 2 दोनों साइड प्लस किया, तो 2 + 1 3 हो गया। ये लेस आर इक्वल टू 1, हमने इसका पूरे का रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/3 लेस आर इक्वल टू 1/2 साइन 2 माइनस साइन 3x लेस आर इक्वल टू 1। इसकी रेंज कितनी आ गई, 1/3 से 1। दोनों साइड लेस आर इक्वल टू है, लेस आर इक्वल टू है, तो क्या लगेगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल 1/3 और 1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका सलूशन इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी दिया था हमने, साइन hx का मान है, साइन हाइपरबोलिक x का मान क्या होगा ये बताना था, इसका पीरियड कितना है। ठीक है, तो पीरियड का, इसका पीरियड निकालना था कि इसका पीरियड कितना होगा। इसका पीरियड कितना होगा, 2πi। इसको ध्यान रखना है आपको, साइन hx का जो पीरियड होता है वो 2πi होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप अपने आंसर से इसको मैच भी कर सकते हैं। यदि f सच दैट r to r तथा g सच दैट r to r सतत फलन है, तब इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 fx प्लस f ऑफ -x इंटू gx माइनस g ऑफ -x dx का मान है। तो लेट f सच दैट r to r एंड ये g इतना है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत है। देन द वैल्यू ऑफ इसकी, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हम ये जो पूरा फंक्शन है इसको हमने मान लिया कैपिटल f(x) के इक्वल। फिर हमने चेक किया f ऑफ -x, हमने x के प्लेस पे -x पुट किया, तो क्या बना, f ऑफ -x प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस, सेम यहाँ पर भी हुआ। हमने यहाँ से माइनस कॉमन किया, तो माइनस f ऑफ -x प्लस fx gx माइनस gx। अब इस पूरे को देखोगे आप, तो ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो क्या आ गया, f ऑफ -x इक्वल टू माइनस f ऑफ x। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप समझ जाना, इतना लंबा इंटीग्रल आ जाता है। और लिमिट क्या है, -a से a। आपने पढ़ा है कि अगर लिमिट -a से a इंटीग्रेशन है fx dx, ये क्या होता है, 0 होता है। ये कब होता है, जब आपका जो fx है वो ऑड फंक्शन हो। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x। इसके पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें ऑड फंक्शन बन रहा था, तो उसकी लिमिट 0 हुई थी। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप पहले चेक करो कि इवन है कि ऑड है, और मैक्सिमम टाइम ये ऑड फंक्शन ही मिलता है। ठीक है, इसलिए लिमिट -π/2 से +π/2 f ऑफ x, मतलब ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि fx इक्वल टू 5/2 -x जब x लेस देन 2, 1 जब x इक्वल टू 2 और x माइनस 3/2 जब x ग्रेटर देन 2 है, तो फलन क्या है, सतत है कि असंतत है। आपको ऐसे केसेस पे क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 - h, 2 पे निकालना है तो 2 - h। ठीक है, अब आप x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 2 - h, कौन सा होगा, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x लेस देन 2 बदल लेंगे, मतलब ये बदल लेंगे 5/2 माइनस, और x के प्लेस पे 2 - h कितना आ गया, इसकी लिमिट हमने पुट कर दी डायरेक्टली, कितना आ गया 1/2। अब आपको राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, x इक्वल टू 2 पे कितनी वैल्यू आई है, 1 आई है। और यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई, 1/2। दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब ये असतत होगा, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2। बाकी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। एक वैल्यू हमने निकाल ली लेफ्ट हैंड लिमिट की, और फंक्शन की वैल्यू 1 गिवन था, दोनों इक्वल नहीं आए, तो क्या हो जाएगा, ये असतत हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर 1 आता तो फिर हम राइट हैंड हमें निकालना पड़ता, चेक करते कि वो भी कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
x इक्वल टू 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का मान है, इसका मान कितना होगा ये हमें बताना है। द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 0, 1/2, 2 या फिर e। तो हमें एक्सपेंशन पता होना चाहिए कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। तो e की पावर का जो विस्तार होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एन प्लस 1। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि e की पावर x का जो विस्तार होता है, जो एक्सपेंशन है वो ये इतना होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, e की पावर x था तो e की पावर x की वैल्यू हमने रख दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1, लास्ट में क्या था -1 प्लस एक्स। आप देखो +1 प्लस एक्स और -1 प्लस एक्स कैंसिल कर दिया हमने, कितना बचा। अब फिर हमने यहाँ बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपन ने कॉमन किया तो यहाँ बचा 1/2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर हुआ तो एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1। आगे के टर्म नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, आगे के जो भी टर्म थे हमने क्या किया, एक्स के प्लेस में 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सारे टर्म्स 0 हो गए, केवल कितना बचा 1/2 फैक्टोरियल। उसके आगे सभी में यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी सब 0 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसकी जो लिमिट है वो कितनी हो गई 1/2 हो गई। नेक्स्ट है वास्तविक फलन f(x) इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर का परास है द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सबसे पहले कभी भी √ आ जाए तो √ को पहले सबसे पहले आप ये देखना कि जो हमारा फंक्शन है वो वास्तविक फलन है, मतलब रियल नंबर्स है। तो वास्तविक फलन के लिए क्या होना चाहिए कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, मतलब सम्मिश्र संख्याएं बन जाती हैं वो। तो रूट के अंदर जब आप परास निकालना हो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि जो √9 माइनस एक्स स्क्वायर है या कोई भी फंक्शन है तो कब डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जाए या फिर 0 आए। इसका मीन्स क्या है कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, सब जो असल संख्या होती है वो चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -9 लेस आर इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो तो x -3 x + 3 मीन्स x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -3 से +3 आ गई। ठीक है, -3 और +3 लेस आर इक्वल टू है इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा, केवल लेस देन होता तो ओपन लगता। ओके, अब देखो इसकी रेंज की मतलब क्या कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -3 से +3 के बीच में डिफाइन है। यहाँ पे हमने 0 लिया। अब हमें इसकी रेंज जब निकालनी होती है तो ये लास्ट वाली वैल्यूज रखनी होती है, मतलब ये दोनों रखो आप। तो f(-3) यहाँ पे रखो, तो f(-3) f(3) रखो तो कितना वैल्यू आएगी, 0 आएगी। 9 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दैट इज 9 - 9 = 0। और फिर रख दो आप 0, तो लोएस्ट वैल्यू क्या आ गई 0 और अपर लिमिट क्या आ गई 3। तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी 0 से 3। छोटी वैल्यू पहले लिख दो फिर बड़ी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को रखना होता है और इसको रखो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसको देख लो डिफाइन कहाँ पे है, फिर लास्ट वाली वैल्यू और बीच वाली वैल्यू को रख दो। जो भी सब छोटी आती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और जो बड़ी है उसको राइट हैंड साइड पे लिख देना है। तो इस तरह से इसका जो रेंज हुआ, इसका जो परास हुआ वो कितना हो गया, 0 से 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2x² - x + 1 इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x + 9 एट पॉइंट। वक्र इतने की प्रवणता किस बिंदु पर रेखा के समांतर है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास वक्र दिया है, कर्व दिया हुआ है, उसका आप क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। दैट इज इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, dy/dx इक्वल टू 4x - 1, ये m1 के इक्वल हो गया। फिर आपके पास ये लाइन थी तो लाइन को आप निकाल दो, dy/dx कितना आ गया 3 आ गया। अब दोनों समांतर हैं और जब दोनों समांतर होती हैं तब क्या होता है, अगर दो लाइन या दो वक्र समांतर हैं तो उनकी दोनों की जो प्रवणताएं होती हैं, जो टेंजेंट होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। तो अगर परपेंडिकुलर क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है और समांतर के लिए m1 इक्वल टू m2 होता है। तो सॉल्व करते हो तो 4x - 1 = 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब यही x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल गई। तो पॉइंट क्या मिल गया, x और y होता है पॉइंट, मीन्स 1 और 2 हो गया। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए f सच दैट R2R एक अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि f डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 0 के लिए और f1 इक्वल टू 1 तब f4 क्या है, ये अपने को बताना है। लेट f सच दैट R2R be a differentiable function such that f dash x square equal to 4x square minus 1 for x greater than 0 and f1 equal to 1 then f4 is equal to, तो f dash x square है, ये हमने यहाँ पे x स्क्वायर के प्लेस पे u पुट किया है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो f डैश u कितना हो गया 4u माइनस 1। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि f डैश गिवन था और पहले किसकी पूछा f4 की, मतलब हमें इस डैश को हटाना है। तो जब डैश मतलब डिफरेंशिएशन, जब डैश को हटाना होता है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो f डैश u का हो जाएगा fu 4 और u का हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का हो जाएगा u। तो देन u की वैल्यू वापस कर दो, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर 2 2 4 2 x टू द पावर 4 u की वैल्यू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। कंडीशन क्या गिवन है, अब कंडीशन को पुट कर दो, f1 इक्वल टू 1 है। अब आप x के प्लेस पे 1 पुट करो, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस c, और f1 की वैल्यू भी 1 ही गिवन है, 1 इक्वल टू 1 प्लस c देन c इक्वल टू 0। तो आपका f ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f4 की चाहिए। तो हम x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 4 आए तो 2 पुट करेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, तो 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 माइनस 4 इक्वल टू 28। तो इसका जो ऑप्शन है वो 28, हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा नहीं था, तो इसका जो करेक्ट होगा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 240x, तो एफ एक्स सर्वत्र एकदिष्ट हासमान है, केवल 0 से इन्फिनिटी में एकदिष्ट हासमान है, सर्वत्र एकदिष्ट वर्धमान है, केवल 0 से इन्फिनिटी में एकदिष्ट वर्धमान है। तो इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 240x, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एवरीवेयर, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एवरीवेयर, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ओनली इन 0 से इन्फिनिटी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ओनली इन 0 से इन्फिनिटी। ये आपके पास एफ एक्स था। आप ध्यान रखिए हमेशा कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो और इस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन हो, आपको उसको डिफ्रेंशिएट करते जाना। कब तक डिफ्रेंशिएट करना है उसको, जब तक आपको समझ में ना जाए कि ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ठीक है, हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो इतना आया, ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी कि निगेटिव आएंगी। एक बार हम फिर से कर देंगे, ठीक है, एक बार आप फिर से कर दो, तो कितना हो गया 20x क्यूब माइनस 120x। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जो पूरा जो है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कि निगेटिव। एक बार फिर से करो इसका, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से कर दो, एक बार फिर से कर दो। कांस्टेंट टर्म आ गया ना, जब कांस्टेंट टर्म आ जाए तो कितना है 120 आया, 120 क्या है प्लस में है, मतलब ये 0 से क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरीवेयर हो जाएगा। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एवरीवेयर, सर्वत्र एकदिष्ट वर्धमान है। ठीक है, तो हर जगह क्या होगा आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दैट इज सर्वत्र एकदिष्ट वर्धमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 बेस में 2 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक का प्रांत है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इसका प्रांत क्या होगा। सबसे पहले हमें डोमेन ऑफ प्रांत, डोमेन निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारा फंक्शन है हमें ये देखना है केवल प्रांत निकालने के लिए कि वो कहाँ पे वो क्या है डिफाइन है, ठीक है, और कहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो जो डिफाइन जहाँ पे जिस इंटरवल पे डिफाइन होता है वही हमारा प्रांत होता है। तो आप देखो अगर लॉग, तो आपने देखा है, आप जानते भी हैं कि लॉग जो होता है लॉग माइनस टाइम डिफाइन नहीं है। अगर लॉग के अंदर माइनस आ गया मतलब वो क्या है, अगर लॉग एक्स मीन्स अगर लॉग माइनस में आ गया तो मतलब भी माइनस, लॉग माइनस निगेटिव डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, लॉग निगेटिव की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि x प्लस 3 हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और ये डिनोमिनेटर पे लिखा है तो डिनोमिनेटर में कभी भी क्या होना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो डोमेन की ये कंडीशन हो गई कि एक तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो x ग्रेटर देन क्या हुआ -3 हुआ। ठीक है, फिर इसको फैक्टराइज कर लो, यहाँ से वैल्यू निकाल दो। देखो x ग्रेटर देन -3, यहाँ पे देखिए आप x ग्रेटर देन -3 है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे -3
ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है कि x की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, -3 से बड़ी है, मतलब हम किधर जाएंगे, बड़ी होंगी तो इधर जाएंगे, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, -3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, -3 से इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हो गया, -3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर अब इसको देखो माइनस, अब यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू क्या क्या आई, -1 और -2 आई, और -1 और -2 को हटा दो आप, ठीक है। -3 से इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा, -1 से -2 के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -3 से इन्फिनिटी और -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसका ये डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 की अनंत स्पर्शियों के मध्य कोण बराबर होगा। द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू। इसका क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ रहा है, जो भी एसिम्पटोट्स हैं हाइपरबोला की, ये हाइपरबोला है, आपको पता है ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो यहाँ से इसके एसिम्पटोट्स क्या क्या होते हैं, y इक्वल टू +- b अपॉन ax। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनका कोई ट्रिक नहीं है। ये हमारे पास ये फार्मूले हैं, फार्मूले अगर नहीं बनते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस पर। तो पहले फार्मूले आपको बनने चाहिए। तो एसिम्पटोट्स हो गए, तो यहाँ पे इसका जो एसिम्पटोट्स फॉर वन एसिम्पटोट्स m1 कितना हो जाएगा, इसका टेंजेंट क्या होगा, एक तो b अपॉन a होगा और एक -b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। यही ना होता है y इक्वल टू mx, ये आपको पता ही है y इक्वल टू mx होता है। तो एक m1 ये हो गया, एक ये हो गया। फिर इसके बाद हमें थीटा क्या होता है, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर 2 टेंजेंट्स गिवन है तो क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे रख करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने क्या किया, m1 की वैल्यू रखा b अपॉन a प्लस, क्योंकि m2 वैल्यू -b अपॉन a तो प्लस b अपॉन a 1 माइनस b² अपॉन a²। ये हो गया b अपॉन a प्लस b अपॉन a तो 2b अपॉन a 1 माइनस b² अपॉन a²। अब आप अगर देखोगे तो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखो 2 इसको अगर x पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो क्या होगा, tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x मीन्स b अपॉन a। तो 2 tan इनवर्स b अपॉन a ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 tan इनवर्स b अपॉन a हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू b मॉड ऑफ x माइनस b अपॉन x माइनस b बराबर है। इसकी लिमिट किसके इक्वल है ये बताना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। किस पे निकालना है, b पे निकालना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ b माइनस h। अब आप क्या करेंगे कि x के प्लेस पे b माइनस h पुट करेंगे, पुट कर दिया, मॉड ऑफ -h अपॉन -h, मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन -h, h कैंसिल कितना आया, -1 आया, ठीक है। इसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी +1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +1, ये तो सिंपल सी बात है, इस पर ज़्यादा निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हुई, इक्वल नहीं आई। इसका मीन्स क्या होगा, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पर यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, ठीक है, 0 दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए नन ऑफ दीज पे इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि f इक्वल टू 2 f डैश a इक्वल टू 1 एंड g इक्वल टू -1 और g डैश a इक्वल टू 2, तब f लिमिट x टेंस टू बी fx fa माइनस ga fx अपॉन x माइनस a का मान होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी है मेरे को बताना है। तो लिमिट x टेंस टू बी fx fa माइनस ga fx अपॉन x माइनस a। अगर आप देखो, अगर इसमें हम डायरेक्टली लिमिट को पुट कर दें तो क्या बनेगा, ये ga fa, देखना एक बार, इसको डायरेक्टली अगर हम लिमिट पुट कर दें, मतलब x के प्लेस में a पुट कर दें, तो ga fa माइनस ga fa दोनों क्या अपॉन क्या हो गया, a माइनस a। देखो ऊपर भी 0 बन गया और नीचे भी 0 तभी कौन सा केस बन गया, 0/0। और जब 0/0 केस बनता है तो उसका हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का अलग अलग हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जी एक्स का हो जाएगा जी डैश एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ डैश एक्स अपॉन एक्स का 1 हो जाएगा, ए का 0, कितना बचा। अब डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर दो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई बचा ही नहीं जिसकी लिमिट, तो जिसकी वैल्यू 0 बने। तो जी डैश ए एफ ए माइनस जी ए एफ डैश ए।
अब सभी की वैल्यू को वापस कर दो। जी डैश ए की वैल्यू कितनी गिवन है, जी डैश ए की वैल्यू है 2, फिर एफ ए की वैल्यू गिवन है कितनी 2 माइनस जी ए की वैल्यू है -1 और एफ डैश ए की वैल्यू है 1। तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज कितना आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x का मान है। इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें को बताना है। तो यहाँ पे आप देख लो लिमिट x टेंस टू 0, ये भी देखो क्या बन रहा है, ये भी आपका बन रहा है 0/0 केस। अगर हम यहाँ पे x के प्लेस में 0 पुट करें तो a की पावर 0 माइनस b की पावर 0, तो a की पावर 0 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0/0 केस बन गया। इसका मीन्स क्या है, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ए की, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, जब हमने अप्लाई किया तो ए की पावर एक्स, अब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता ही होना चाहिए, तो dy/dx ऑफ ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, यही हमने लिख दिया है, ए की पावर एक्स लॉग ए, सेम ऐसे ही माइनस बी की पावर एक्स लॉग बी अपॉन 1। अब लिमिट को पुट कर दो x के प्लेस में 0, ए की पावर 0 लॉग ए माइनस बी की पावर 0 लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। आपने ये पढ़ा है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, रोले प्रमेय से सी का मान फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के लिए होगा। सी का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या होती है, एफ डैश सी एक ऐसा पॉइंट मिलता है इन इंटरवल ए बी, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तो याद ही होना चाहिए, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एफ एक्स कितना है हमारा, एफ डैश एक्स, एफ एक्स कितना है साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो हमारा जो एफ डैश एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। दैट इज एफ डैश सी कितना हो जाएगा, कॉस सी, और कॉस सी को 0 पुट करना है, तो ये कॉस में ठीक है कितना आ जाएगा, कॉस कहाँ पे 0 होता है, π/2 के लिए 0 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा π/2। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण a² माइनस x² इंटू p² प्लस 2x/p प्लस b² माइनस y² इक्वल टू 0 का विचित्र हल होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, पहले ही हमने इसका क्वेश्चन कराए थे। तो इसका सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सिंगुलर सोल्यूशन का होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक किस पे बन रहा है, p पे बन रहा है ना, ये किस पे बन रहा है, p पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू, ये हो जाएगी b की वैल्यू और ये हो जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, जैसे होता है ना, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो b² माइनस 4ac, बाकी कुछ करना ही नहीं है, ये अप्लाई कर दो आप। तो b की वैल्यू होगी 2xy माइनस 4ac, a मीन्स a² माइनस x² और c मीन्स b² माइनस y² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लगा दो a4 x² y² माइनस 4, दिस हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया तो बचा x² माइनस y²। अब इनका सबका ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, x² y² x² y² कैंसिल हुआ, a² y² प्लस x² b² इक्वल टू कर दिया उधर, तो प्लस हो गया a² b²। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x के सभी मानों के लिए, ठीक है, ये देखिए अब इसका भी सलूशन देख लीजिए। ठीक है जी, यदि x के सभी मानों के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स और f2 इक्वल टू 4 एफ डैश 2, तो f² 16 प्लस g² 16 का मान कितना होगा। ठीक है, हमने इसको hx माना, दैट इज hx इक्वल टू f² x प्लस g²x, तो h डैश x कितना हो जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो f² x का 2fx एफ डैश एक्स प्लस 2gx जी डैश एक्स। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया। फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू गिवन थी कि gx के इक्वल है और जी डैश एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस एफ एक्स, ये कट के पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो एच एक्स है वो कांस्टेंट है, तो f² 16 प्लस g² 16 हो जाएगा। हम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे f² 2, यहाँ पे क्या लेंगे g² 2, और f² 2 दैट इज f2 कितना गिवन है 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था f डैश 2 भी कितना गिवन है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 32।
ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन हम सॉल्व कर लेंगे। तो 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फलन 10x प्लस कॉट एक्स के अशांत बिंदु हैं, पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसकी डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10x प्लस कॉट एक्स है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 अपॉन इसका बना हुआ था ये 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमने 2 से दोनों साइड ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो 2 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है, साइन 2a होता है, ठीक है। और क्या है, डिसकंटिन्यूटी कब होगी, जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को इक्वल किया और साइन 0 कहाँ पे होता है, एन पाई के लिए 0 होता है। इसके पहले हमने सीक्वेंस और सीरीज में आपको पढ़ाया था। तो x तो 2x इक्वल कितना आ गया, प्लस माइनस एन पाई। तो 2 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा n प्लस माइनस एन पाई बाई 2। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, प्लस माइनस एन पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन है, इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू द पावर x साइन b अपॉन a की पावर x का मान है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू द पावर x, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, b अपॉन a टू द पावर x, ठीक है। साइन x का एक्सपेंशन हमने किया है, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 1। यहाँ पे कितना लिखा है, साइन b अपॉन a की पावर x, दैट इज यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, b अपॉन a की पावर x है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, सेम ऐसे ही, ठीक है। ये देखो आप, फिर a की पावर x हमने यहाँ पूरे से कॉमन किया है, इसके बाद हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। तो सभी 0 हो गए हैं, केवल हमारे पास कितना बचेगा, b बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स, ये तो वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। तो साइन 2x आप ये जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है 1, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x है, यहाँ पे 2x है तो नीचे भी 2x आना चाहिए, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हो गई 1, कितना बचा 1 इंटू 2 दैट इज 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब किसके बराबर है, इसकी लिमिट इज इक्वल टू। तो क्या करो आप देखो, आप पहले अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली 0 को पुट करते हैं, पहले आपको देखना पड़ेगा, है ना। साइन 0 माइनस 0 अपॉन यहाँ भी 0 बनेगा, दैट इज 0/0 का केस बन रहा है, और जब 0/0 केस बने तो उस पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बना, हमने कर दिया अप्लाई, तो साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा -1 अपॉन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर हो गया। फिर से देखो, अभी भी कॉस 0 1 होता है, 1 - 1 अपॉन 0 दैट इज 0/0, फिर से केस बन गया, फिर से आप इस पर क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज 12x हो गया, ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी ये 0/0 केस बन रहा है अगर आप लगाना चाहो तो, बट यहाँ पे सिंपल सा बन गया है, -1/12 बाहर किया, साइन x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, दैट इज -1/12, इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x है, क्या है ये लिमिट, इसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो आप जानते हैं कि अगर हम इस पर डायरेक्टली को लिमिट को पुट करते हैं तो ये बनेगा साइन 1/0 दैट इज साइन इन्फिनिटी, इसका मीन्स क्या है, -1 से 1 के बीच में ये ऑक्सीलेट करेगा, दोलन करेगा, ठीक है। तो साइन 1/x क्या होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन एक्स का मान है। अभी हमने मॉड वाला ऐसे ही क्वेश्चन सेम किया था, इसी तरह था। तो क्या है ये, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बार ये -1 देगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे +1 देगा, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ ये वाला। अभी हम और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम के पहले, आप अच्छे से तैयारी करें, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।